नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। आज हम आपको स्ट्रेचिंग के बेस्ट अभ्यास एक पाद राज कपोतासना और हनुमान आसन को करने का सबसे आसान तरीका और इससे होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह अभ्यास स्ट्रेचिंग के एक बेस्ट अभ्यास होते हैं। यह एक बहुत ही अच्छे हिप ओपनर अभ्यास भी होते हैं। इन अभ्यास को करने से हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे एक पाद राज कपोतासना। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आपने आना है। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर इसके बाद अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और फिर श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने घुटने को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप लगा लेते हैं और आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे और सरल अभ्यास हैं। जिन लोगों को स्पाइन से जुड़े विकार होते हैं, स्लिप डिस्क साइटिका की समस्या रहती है, उन लोगों ने इन स्ट्रेचिंग अभ्यासों को ऐसे ही नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। पहले ऐसे ही 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस करें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर इसके बाद आपने अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 2 मिनट ऐसे ही एक पाद राज कपोतासना की पोजीशन पर रहिए। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के पास ऐसे रखते हैं, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हील को ऐसे अपने पेल्विक एरिया के समीप लगा लेते हैं और दूसरा पैर आपका बिल्कुल सीधा रहे और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही श्वास प्रश्वास के साथ 8 से 10 बार अप डाउन करते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के पास रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे हनुमान आसना, जिसे मंकी पोज भी कहा जाता है। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं, फिर अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं। श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और फिर अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पैर के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में आप अपने नीचे से तकिया भी रख सकते हैं ऐसे। फिर ऐसे अपने पैरों ऐसे दोनों पैरों को पूरा फैलाकर, जितना आप फैला सकते हैं ऐसे फैलाकर बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने के पास लगाते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे।
ऐसे ही पहले अप डाउन करते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। अपने प्रणाम मुद्रा बनाकर अपने छाती के मध्य में रख लेते हैं। ऐसे ही हनुमान आसन की पोजीशन पर रहते हैं। इस अभ्यास को करने से हमारा शरीर दृढ़ और शक्तिशाली बनता है। और फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों बाजुओं को कान के पास हटा लेते हैं और ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से लगा लीजिए और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और फिर ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर दूसरे पैर से प्रैक्टिस करेंगे। अब आप श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा, पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और फिर अपने पैर को ऐसे आगे को रख लेते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा कर लेते हैं और अपने लेफ्ट पैर को भी ऐसे बिल्कुल सीधा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे घुटने पर लगाइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने छाती के मध्य में रख लेते हैं और फिर ऐसे अपने पैर को घुटने से मोड़ लेते हैं। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं और चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, इस हनुमान आसना को करने के बाद आप पश्चिमोत्तानासना को प्रैक्टिस करें। ऐसे आपने दंडासना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाना है और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को ऐसे 5 से 6 बार ऐसे अपने घुटनों को अप डाउन करते हैं और फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगा लेते हैं।